नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल में। आज हम देश और दुनिया के मुख्य समाचार इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको राजस्थान प्रदेश के हर समय हर घंटे की न्यूज मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देश और दुनिया की मुख्य खबर जान लेते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव की आचार-संहिता लगने से पहले राजस्थान में जातिगत और जनगणना के मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने अब जातिगत और जनगणना की जगह सर्वे करवाने की घोषणा की है। गहलोत ने कहा है कि हम सर्वे करवाएंगे और इससे आदेश तत्काल हो जाएंगे। सीएम गहलोत ने कहा है कि सर्वे होगा और जनगणना तो भारत सरकार करवा सकती है। और सीएम ने कहा है कि हम तो केवल परिवारों का सर्वे करवा रहे हैं ताकि आर्थिक स्थिति मालूम चल जाएगी। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि मेरा सपना है कि पूरे यूरोप मुल्क की तरह देश के अंदर जरूरतमंदों को जीवन, व्यापार और पैसा मिले। जैसा राहुल गांधी ने कहा था कि सीएम ने कहा कि न्याय योजना के तहत 6000 हर नागरिक को मिलना चाहिए। सीएम ने कहा कि ये एक प्रकार का न्याय योजना है और ये हर परिवार को इज्जत से जिंदा रहने का, जीवन चलाने का अधिकार है। सीएम गहलोत ने कहा कि कई परिवार की हालत बहुत ही खराब होती है। सर्वे हो जाए, कानूनी बन जाए तो उनको बिना मांगे सर्वे के आधार पर लोगों को सहायता मिलना भी शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर तो यह कि सीएम गहलोत ने अब जातिगत जनगणना की जगह सर्वे करवाने की घोषणा की और सीएम ने कहा कि हम परिवार का सर्वे करवाने ताकि आर्थिक स्थिति मालूम चल सके। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले प्रदेश से मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान में तापमान फिर से उतार चढ़ाव शुरू हो गया है। राजस्थान के कई जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 36 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की गर्मी तेज हो गई है, लेकिन रात में ठंडक का एहसास भी होता है। इधर मौसम विभाग की माने तो अगले 10 दिनों के दौरान राजस्थान में बारिश की संभावना नहीं है। मौसम पूर्णतः रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। देश के 5 अहम राज्यों में चुनाव कब होंगे, नतीजे किस दिन आएंगे, इसको लेकर कई दिनों से लोगों के मन में सवाल बना हुआ है, लेकिन इसका जवाब अब जल्दी आने वाला। बड़ी खबर तो यह कि चुनाव आयोग 5 राज्यों में चुनाव यानी कि मतदाता से लेकर मतगणना तक हर तारीख का ऐलान करने की तैयारी में जुटा है। माना जा रहा है कि अब किसी भी दिन का चुनाव आयोजित तारीख को लेकर घोषणा कर सकता है। मीडिया रिपोर्टिंग के मुताबिक राजस्थान समेत 5 राज्यों में 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक मतदाता हो सकते हैं। तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। वहीं इन 5 राज्यों में वोटों की गिनती 17 से लेकर 15 दिसंबर के बीच हो सकती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। इसराइल में जब ज्यादातर लोग शनिवार को सुबह सो रहे थे तब उनके ऊपर हमला हो गया है। हमास शांत कईयों रॉकेट के जरिए हमला बोला। इसके साथ ही गांजा पट्टी में घुसपैठी। इसराइल विदेशी मंत्रालय ने कहा है कि आतंकी संगठन को इस हमले की कीमत चुकानी होगी। सबसे बड़ी खबर तो यह कि इजराइल की फिलिस्तीनी संगठन हमास के हमलों के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इसराइल नागरिकों का कहा है कि जंग हम जरूर जीतेंगे और दुश्मनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। यानी कि एक बार फिर से जंग का ऐलान हो चुका है। और बड़ी खबर तो यह कि इसराइल में बिगड़ते हालातों के बीच इंडियन ने वहां मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। उन्होंने सतर्क और सुरक्षित रहने की कहा है। कि सबसे बड़ी खबर तो यह कि फिलिस्तीनी आतंकियों की ओर से इसराइल पर रॉकेट दागे जाने के बाद इसराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी है। इसराइल सरकार अपने नागरिकों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है। बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, इसराइल ने भारत आने और जाने वाले फ्लाइटों को रोक दिया है। वही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में इसराइल के लोगों के साथ है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। 3 अक्टूबर को सिक्किम में बादल फटने के बाद सेना का कैंप की तबाह हो गया था और तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई थी। इस आपदा के सेना 23 जवान लापता हो गए थे। इसमें एक जवान राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड का भी ये था और 4 दिन रेस्क्यू के बाद जवान की पार्थिव देह दुखद खबर भी आई है। करौली जिले के नादोती उपखंड के रलावाता खेड़ला गांव निवासी वीर सिपाही शिवकेश गुजर भी शहीद हो गए। रविवार सुबह शहीद शिवकेश की पार्थिव देह रलावात खेड़ला गांव पहुंचने की संभावना है और 3 अक्टूबर को आई बाढ़ में अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है। 1200 घर गए और 10,000 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। राजस्थान में 53 जिले बनाने के बाद एक और जिले में बदलाव किया गया है। दरअसल नए जिले अनूपगढ़ से खाजूवाला 70गढ़ तहसील को शामिल करने के लगातार विरोध के बाद सरकार ने अब अपना फैसला बदल दिया है। यानी कि अब खाजूवाला 70गढ़ तहसील को अनूपगढ़ से हटाकर फिर से बीकानेर जिले में शामिल कर दिया है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करें। बिजली उपायुक्तों के लिए खुशखबरी है क्योंकि बिजली बिल पर आया नया अपडेट। दोस्तों, अजमेर डिस्कॉम लाखों बिजली उपायुक्त की बिजली बिलिंग और मीटर रीडिंग को जल्द डिजिटल करने जा रहे हैं। तय समय पर खुद ही रीडिंग होकर उपायुक्त के मोबाइल पर SMS और व्हाट्सएप पर बिल मिल जाएगा।
यानी कि अब रीडिंग वाला नहीं आएगा, ऑटोमेटिक ही महीना पूरा होते ही बिल आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा। अभी तो लागू नहीं हुआ परंतु इसकी तैयारियां चल रही है। यानी कि आपको आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे कि आपके पहले कागज का बिल अपने घर पे आता था, वैसा अभी बिल नहीं आने वाला है। अब आपके व्हाट्सएप पे SMS आ जाएगा कि आपका बिल इतना आ चुका है और आप इस तारीख को बिल भर सकते हैं। ये सुविधा पूरी आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी। अभी भी इसका प्रोसेसर अभी भी चालू है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, आचार्य संहिता के कारण 17 परीक्षाओं की बढ़ाई तिथि। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस साल होने वाले 17 बड़ी परीक्षाओं की तिथियों को आगे बढ़ा दिया है। पहले यह परीक्षा सितंबर से दिसंबर के बीच में करवाई जानी थी। आचार्य संहिता की वजह से परीक्षा केंद्र पर स्टाफ की समस्या देखते हुए चयन बोर्ड ने अब इन परीक्षा को 2024 में कराने का निर्णय लिया है। इन परीक्षाओं का प्रदेश के 25 लाख बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर है, खास सुरक्षा योजना में सूची में अभी तक नहीं जुड़े नाम। खास सुरक्षा योजना के तहत चयनितों की सूची में नाम जुड़वाने के लिए लोगों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। करीब 3 माह पहले रसद विभाग के अधिकारियों की ओर से जल्दी आवेदन की जांच प्रक्रिया को गति देने के लिए पोर्टल शुरू होने का भरोसा दिया था, लेकिन अब प्रक्रिया फिर अटक गई है। सरकार की ओर से खास सुरक्षा योजना के तहत चयनित सूची में नाम जुड़वाने के लिए अप्रैल 2022 में मई 2022 तक पोर्टल खोलकर ऑनलाइन आवेदन किए थे। इस समय जिले में करीब 1,50,00,000 परिवारों ने आवेदन किए थे, परंतु ज्यादा प्रयास के होने से योजना के तहत पात्र रखने वाले निर्धन जरूरतमंद परिवार लाभ से वंचित रह गए थे। लेकिन उम्मीद से अधिक आवेदन हो गए थे, जांच प्रक्रिया लंबी हो गई थी। अभी तक भी कई लोगों के नाम नहीं जुड़े हैं। दोस्तों, आपका नाम जुड़ा या नहीं जुड़ा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की बात करें। बड़ी खबर, राजस्थान मदरसा बोर्ड ने 6,843 पदों के लिए निकली भर्ती। राजस्थान मदरसा बोर्ड ने शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती के लिए 128 नोटिस जारी किया है। राज्य में स्थिति मान्य प्रताप मदरसों में कुल 6,843 पदों का भरा जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2023 को शुरू करेगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2023 को है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि राजस्थान से सबसे बड़ी खबर, सीएम गहलोत ने चुनाव की आचार्य संहिता लगने से पहले बड़ी सियासी दांव खेला है। सीएम गहलोत ने राजस्थान में 3 नए जिले बनाने का ऐलान कर दिया है। सीएम गहलोत ने गोसिया समेत में सुजानगढ़, मालपुरा, कुचामन को नए जिले बनाने की घोषणा की है। इन जिलों के शामिल होने के बाद अब राजस्थान में कुल 53 जिले होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सबसे बड़ी जानकारी दे दूं, अभी सीएम गहलोत ने केवल 3 जिले बनाने का ऐलान किया है और प्रस्ताव को राम लोबाया को कमेटी के पास भेजा। अब क्या होगा, अब ये होगा कि राम लोबाया कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसी के आधार पर 3 जिले का आलाकन किया जाएगा। सिकमा पूरा होने के बाद ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और नोटिफिकेशन के बाद ही 3 जिले बनेंगे। अगर चुनाव की आचार्य संहिता लगने से पहले नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो ये 3 जिले को लेकर केवल घोषणा ही रह जाएगी। बड़ी खबर आपको दे दूं, सूत्रों की माने तो गहलोत सरकार राजस्थान की जनता को एक और बड़ा तोहफा दे सकते हैं। सूत्रों की माने तो गहलोत सरकार आचार्य संहिता से पहले पेट्रोल डीजल पर वेट कम करके राजस्थान लोगों को बड़ी राहत दे सकते हैं। हालांकि सरकार कितना वेट कम करेगी, पेट्रोल डीजल कितना सस्ता होगा, इसको लेकर अभी स्पष्ट तो नहीं हुआ है। लेकिन सूत्रों की माने तो चुनाव को देखते हुए गहलोत सरकार पेट्रोल डीजल को लेकर भी बड़ी राहत देने की तैयारी में है। दोस्तों, यही थी देश और दुनिया के समाचार। आप हमारे वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको राजस्थान प्रदेश की हर समय हर घंटे की न्यूज मिलती रहे। और मिलेगी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।